बच्चों जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में 4 नंबर के अवश्य आते हैं। मैं यह सवाल आपको इतनी आसान भाषा में, इतने आसान स्टेप्स में समझाने वाला हूं कि आप लोगों के लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अच्छी तरह से सवाल को समझने के लिए कृपया वीडियो में आगे तक बने रहें। चलिए अब आरंभ करते हैं। जैसा कि सवाल कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो हम मानते हैं, माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई होगी, त्रिभुज की जो ऊंचाई है जैसा कि प्रश्न कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने माना x, तो इसमें 7 कम कर देंगे। ये होगी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई से मतलब यहां लंब से है, ठीक है ना, क्योंकि जो त्रिभुज है वो है समकोण। अच्छा, और दिया है कर्ण, दिया यहां पे, वो दिया है 13 सेंटीमीटर। ये हमने चीज जो है कुछ बना ली और एक चीज हमको दी हुई है। अब इसके आधार पे सवाल को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है तो हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो थ्योरम है आपकी, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो क्या होगा आपके बच्चों? आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस जो है प्रमेय कहती है। तो हम यहां रखते हैं, हमारा आधार क्या है? आधार है, हमने माना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई निकली है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण है 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें सूत्र लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, एक्स प्लस 7 49 बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको जो है जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ये जो 169 है, 169 है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होकर के आ जाएगा ये। अब इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस के चिन्ह आएगा। इसमें घटाएंगे, 9 में गया 9, 0, 6 में 4 गया 2 और 1 बराबर 0। अब देखिए ये जो समीकरण है हमारा, इसका भी गुणांक सम है, इसका भी गुणांक सम है, इसका भी गुणांक सम है। सम संख्याएं 2 से कटती हैं तो इस सवाल को हल्का करने के लिए हम इसमें जो है 2 का भाग देंगे। समीकरण में 2 का भाग देने पर हमको क्या मिलेगा? देखिए 2 का भाग इसमें दिया है, 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस 14 में 2 का भाग दिया तो 7x हो जाएगा। माइनस 120 में 2 का भाग दिया तो आप आएगा 60 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, यह जो समीकरण है स्पष्ट तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए हमें होता क्या है, इस समीकरण के गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो चलिए से गुणनखंड करते हैं। हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 60x स्क्वायर। तो अब इस ये जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फार जो सूत्र जो समीकरण है, इसमें बी एक्स को ऐसे 2 पार्ट करते हैं कि जिनका गुणनफल इसके इसके बराबर हो, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए 12 में 5 घटाते हैं, 12x और प्लस 5x
माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12 पंचे 60 होता है, 60 हो गया, चिन्ह ऋण का है तो धन गुणे ऋण, ऋण आ जाएगा। और आपका जो है अंतर जो है 12 में 5 या 7 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं हम। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 12 आ गया। यह 5 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और 12 पंचे 60, आपका जो है यहाँ 12 बचेगा बराबर 0। ये पुनः कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब बच्चों इस इक्वेशन के दो गुणनखंड हो गए, एक है x माइनस 12 और दूसरा है x प्लस 5, ये बराबर 0 है। तो यहाँ से अगर ये 0 है, x माइनस 12 बराबर 0 है और आपका x प्लस 5 बराबर 0 है, तो अगर ये 0 है तो इसका मिलेगा यहाँ पे हमें, यहाँ से मिलेगा x बराबर 12 और अगर ये 0 है तो यहाँ से मिलेगा x बराबर माइनस 5। अब चूंकि ये हमारी लंबाई है, आधार की लंबाई है, तो लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई तो प्लस ही होगी। और ये चूंकि निगेटिव है तो हमारा हो जाएगा अमान्य, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक ना। तो ये प्लस है तो हमारी जो उसकी x यानी कि हमने क्या माना था, त्रिभुज का आधार x हमने माना था, त्रिभुज का आधार हमने x माना था, ठीक है ना। और ऊंचाई x माइनस 7 है, तो आधार बराबर, अतः त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की जो ऊंचाई है 12 माइनस 7, x माइनस 7 थी, x की जगह 12 रखा, ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। प्यारे बच्चों ये तो रहा इसका आंसर। अगर आप चाहें कि जो हमारा आंसर आया है ये सही है कि गलत है तो इसकी आप जो है जांच कर सकते हैं, इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चेक करके ही बताता हूँ, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं। जांच जैसा कि दिया हुआ है, कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 13, ठीक है ना। तो इससे हम निकालते हैं कर्ण 13 है कि नहीं है, ठीक है ना। चूंकि कर्ण बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहां देखते हैं आधार क्या है, आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया और आपकी ऊंचाई निकली है 5, 5 का स्क्वायर किया तो 12 बरहम होता है 144, 5 पंचे 25 होता है, जोड़ेंगे तो 169, 5 और 4 9, ये 9 हो गया, 2 और 4 6 और 1 हो गया। अब देखें ये कर्ण स्क्वायर, सॉरी, तो इस तरह से कर्ण बराबर हमारा क्या आएगा, कर्ण बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 13। तो हमारा जो है कर्ण 13 आया और कर्ण 13 ही आना चाहिए था, वही दिया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया है ये 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एकदम की सही आंसर है। तो बच्चों ये रहा वीडियो इस सवाल का। आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।